दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार तथा मुस्लिम विवाह एवं परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार तथा मुस्लिम विवाह एवं परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। इसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे माना जाता है क्या? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या परंपरागत व्यवहार। तो सही उत्तर है दोस्तों, सप्तपदी का मतलब अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति और वैधता मिलती है। इसे अनुष्ठान माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीवी काड़े ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के 39 संस्कारों का वर्णन किया है। इसमें प्रमुख हैं वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, अग्निपर्ययन और सप्तपदी। सप्तपदी सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। सप्तपदी के लिए वर और वधू उत्तर दिशा की ओर 7 पग बढ़ाते हैं। प्रत्येक पग साथ साथ उठाते समय विभिन्न कामनाएं की जाती हैं। पहला पग रखते समय अन्न की कामना, दूसरे पग के साथ शारीरिक और मानसिक बल की कामना, तीसरे में धन की कामना, चौथे में सुख, पांचवें में संतान और छठे में प्राकृतिक सहायता और अंतिम पग रखते समय पारिवारिक सखा भाव की कामना की जाती है। और इस सभी के साथ वर यह कामना भी करता है कि दोनों का मन एक दूसरे के अनुकूल बने और इस अनुष्ठान के बाद विवाह कार्य संपन्न मान लिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त क्या है? उपनयन, खित्वा, सप्तपदी या कुल्लुक। तो सही उत्तर है सप्तपदी। दोस्तों सप्तपदी जो है अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है और ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान और आवश्यक शर्त है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह जो है वो संबोधित होगा किस प्रकार के विवाह के रूप में? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह या प्रेम विवाह। तो सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब कभी भी उच्च जाति या वर्ण की स्त्री का विवाह अपने से निम्न परिस्थिति या जाति के वर्ण या पुरुष से किया गया, तब ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाहों पर समाज में कठोर नियंत्रण लगाए गए और धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कह दिया गया कि प्रतिलोम विवाह जिसमें पत्नी की जाति या वर्ण पति की जाति या वर्ण से उच्च होती है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों को कोई भी जाति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वे चांडाल और निषाद हो जाते हैं। हिंदू जाति प्रथा के अंतर्गत किसी शूद्र वर्ण के पुरुष द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण की कन्या से किया गया विवाह इस श्रेणी में आता है और ये विवाह अनुलोम विवाह के ठीक विपरीत स्वरूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह। दोस्तों जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से ये व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह। आप जान लीजिए कि जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब ये व्यवस्था प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय लड़के से विवाह करती है तो उसे कौन सा विवाह कहते हैं? तो उत्तर आप जानते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं?
तो आप जानते हैं प्रतिलोम विवाह तब होता है जब श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो ये किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? तो सही उत्तर है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो उसे कौन सा विवाह कहते हैं? तो जान लीजिए, निम्न जाति की स्त्री का विवाह जब उच्च जाति के पुरुष से होता है तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और दोस्तों इस विवाह को अनुलोम विवाह यानी निम्न जाति की स्त्री का विवाह उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और जब श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह होता है तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? सही उत्तर है अनुलोम विवाह, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है वो कौन सा विवाह कहलाता है? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या आर्ष विवाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दैव विवाह। दोस्तों मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ से समय यज्ञ को समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित यानी ऋत्विक को अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्यादान में दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल में यज्ञों का विशेष महत्व होने के कारण किसी पुरोहित से कन्या का विवाह करना सबसे अच्छा माना जाता था। मनु का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान 7 पीढ़ी ऊपर तथा 7 पीढ़ी नीचे तक के व्यक्तियों का उद्धार कर देती है। दोस्तों हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। इनमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह उत्कृष्ट श्रेणी के, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह ये निकृष्ट श्रेणी के माने जाते हैं। ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। मनु का कहना है कि कन्या के पिता द्वारा जब किसी योग्य, वेद पारंगत, सच्चरित्र और श्रुतिवान वर को आमंत्रित करके उसे आभूषणों से युक्त कन्यादान के रूप में दी जाती है तो इस विधि को ब्रह्म विवाह कहते हैं। वर्तमान समय में विवाह के इसी स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा है कि जब कन्या के पिता विवाह करने के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और गाय लेकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करता है तब ऐसा विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। वर्तमान काल में इस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो, यह कहकर जब कन्या का पिता वर को कन्यादान करता है तब ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य का अर्थ होता है प्रजा अथवा जनसाधारण का संरक्षण करने वाला। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जहां कन्या के पिता को अपनी पुत्री के लिए वस्त्रों और आभूषणों की व्यवस्था करना आवश्यक है, वहीं प्रजापत्य पद्धति के अंतर्गत विवाह की वैदिक रीत के पश्चात भी वस्त्रों और अलंकारों के साथ कन्या का दान करना आवश्यक नहीं था। ऐसे विवाह परंपरागत वैदिक पद्धति के अंतर्गत होते हुए भी जन सामान्य अथवा निर्धन वर्ग द्वारा व्यवहार में लाए जाते रहे होंगे, जबकि ब्रह्म विवाह का प्रचलन धनी और संभ्रांत वर्ग में सीमित रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि देखिए, आप देख सकते हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जब निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं और ये प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो आप जानते हैं कि ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है वो क्या कहलाता है? तो ऐसा विवाह आप जानते हैं कि ऐसा विवाह दोस्तों ये कौन सा विवाह कहलाता है? दैव विवाह कहलाता है और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रश्न से संबंधित हमने प्रश्नों को देख लिया है। जब कन्या अथवा उसके पिता जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर उसे स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाए तब इसे असुर विवाह कहते हैं। और अगला है कि जब काम के वशीभूत होकर कन्या विवाह के पूर्व यौनिक संबंध स्थापित कर ले तब ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। और यदि युद्ध में स्त्री का हरण करके विवाह किया जाए तब ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है।
प्राचीन काल में क्षत्रियों में ऐसा विवाह प्रचलित था और इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। दोस्तों, मनु के अनुसार सोई हुई, उन्मत्त, मदिरापान की हुई अथवा राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ कोई व्यक्ति बलपूर्वक कुकृत्य करके बाद में उससे विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं और यह विवाह के सभी स्वरूपों में सबसे अधर्म यानी निकृष्ट विवाह माना जाता है। वर्तमान समय में विवाह के एक सामान्य नियम के रूप में ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी जाती है। अपवाद के स्वरूप में गांधर्व, असुर और पैशाच विवाहों का भी प्रचलन है, लेकिन दैव, आर्ष और राक्षस विवाह का समाज से पूर्णतया लोप हो चुका है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो इसमें देखिए, ब्रह्म, दैव, गांधर्व या आर्ष। तो गांधर्व विवाह दोस्तों प्रशस्त या उच्च कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रय की हुई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहा गया है? तो इसको असुर विवाह कहा गया है, जो क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह होता है। अगला प्रश्न है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? तो इसको असुर विवाह कहते हैं, जो क्रय द्वारा हिंदू विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है वो क्या कहलाता है? तो ये दैव विवाह कहलाता है और ये उत्तम कोटि का विवाह माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? केवल 1, 4, 8 या 10? तो आप जानते हैं हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवर का तात्पर्य क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया या समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रवर का मतलब होता है समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। के.एम. कपाड़िया का मत है कि प्रवर कुछ संस्कारों और ज्ञान से संबंधित एक संप्रदाय की ओर संकेत करता है जिससे कि एक व्यक्ति संबद्ध होता है। वैदिक इंडेक्स के अनुसार प्रवर का अर्थ आह्वान करना होता है और इससे स्पष्ट है कि प्रवर का संबंध किसी प्रकार के रक्त संबंध से न होकर एक आध्यात्मिक संबंध से है। और पी.एच. प्रभु का विचार है कि प्राचीन समय में यज्ञ का अत्यधिक महत्व होने के कारण अग्नि प्रज्वलित करते समय व्यक्ति अपने श्रेष्ठ ऋषियों के नाम का उच्चारण करते थे और इस प्रकार समान पूर्वज अथवा समान ऋषि के नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबद्ध मानने लगे। बाद में प्रवर की धारणा सामाजिक महत्व की बन गई और इसलिए अनेक संस्कारों में भी, जिनमें विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रवर की धारणा को महत्व दिया जाने लगा और इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये नियम बना दिया कि कोई भी पुरुष उस स्त्री से विवाह नहीं करेगा जो उसी के प्रवर से संबद्ध हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्कार है और हिंदू जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। यही कारण है कि हिंदू समाज की बहुत सी संस्थाओं के रूढ़िगत हो जाने के बाद भी विवाह संस्था आज भी एक उपयोगी संस्था के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? तो सही उत्तर है हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है और हिंदू जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और ये एक पवित्र संस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए विवाह जो है क्या है? एक संस्था है, एक धार्मिक कर्मकांड है, एक संस्था तथा एक धार्मिक कर्मकांड है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विवाह एक संस्था है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन देखिए, विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर जोर दिया जाना, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना या अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो इसमें हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है वो है अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदू विवाह की संरचना और परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज हो चली है। वर्तमान समय में विवाह का रूप व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा है जिससे विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है और विवाह में ये समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? तो अंतः विवाह क्या होता है दोस्तों? अपनी ही जाति में विवाह अंतः विवाह कहा जाता है, और विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह यानी जाति, धर्म, प्रजाति, जनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसे अंतः विवाह या अंतर विवाह कहा जाता है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में इंडोगैमी कहा जाता है। भारत में इस नियम के अनुसार एक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, अपने सामाजिक समूह में ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है अंतर विवाह यानी अंतः विवाह। दोस्तों, अपने सामाजिक समूह में ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य अंतर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह, जातीय विवाह, बहिर्विवाह या बहुविवाह। तो सही उत्तर है विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। विभिन्न जाति के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं, और सभी जीवशास्त्री इस मत से सहमत हैं कि अंतरजातीय विवाह जो है, इसके द्वारा अधिक उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना रहती है। अंतरजातीय विवाहों से विभिन्न जातियां एक दूसरे के समीप आती हैं, हमारे संबंधों में विस्तार होगा, और धीरे धीरे सभी जातियों की परंपराओं में मिश्रण होने से अंतरजातीय तनाव में कमी होने लगेगी। अगला प्रश्न है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं जातीय अंतर विवाह। दोस्तों, आप देख लीजिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आज संपूर्ण वर्ण व्यवस्था हजारों व्यक्तियों में विभाजित हो जाने के कारण सभी जातियों से ये अपेक्षा की जाती है कि अपनी जाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करें। ऐसे विवाह को जातीय अंतर विवाह या कास्ट इंडोगैमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? आपको बताना है। जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है औद्योगिक विकास के कारण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवहन और संचार साधनों में तेजी से विकास हुआ है, और इस प्रकार सभी जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक स्थिति जाति और वंश से प्रभावित न होकर आर्थिक सफलता से प्रभावित होने लगी। जातीय बंधन शिथिल पड़ने के कारण लोगों में अंतरजातीय विवाह या जाति के बाहर विवाह करने को प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो देखिए, निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या बहुपति विवाह। तो सही उत्तर है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह दोस्तों वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। मानव समाज में वैवाहिक साथी या पति पत्नी के चुनाव के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, आप जानते हैं, और इसमें आप जान लीजिए एक्सोगैमी यानी अंतःविवाह यानी इंडोगैमी, बहिर्विवाह यानी एक्सोगैमी, और निकटाभिगमन निषेध यानी इंसेक्ट्स टैबू, इस प्रकार का प्रतिबंध है। अंतःविवाह के अंतर्गत सामान्यतः एक व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म और प्रजाति में ही विवाह करने की अनुमति होती है। भारतवर्ष में जाति एक अंतःविवाही है। परंपरागत जाति व्यवस्था के कठोरतम नियमों में से एक है अंतःविवाह का नियम। इसके विपरीत ऐसे नातेदार और समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति वैवाहिक संबंध नहीं रख सकता है। इस नियम को बहिर्विवाह का नियम कहा जाता है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में सगोत्र और सपिंड बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन निषेध यानी संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन इत्यादि के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी समाज में भी नहीं है, और ऐसे प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध को निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। बहुपति विवाह विवाह का वह स्वरूप है जब एक स्त्री के कई पति होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, भ्रातृत्व बहुपति विवाह और गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह। भ्रातृत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत स्त्री सभी भाइयों की पत्नी होती है, जबकि गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं। स्त्री अपने पतियों के आवासों पर समय समय पर जाती है और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान दिए गए हैं?
तो सही उत्तर है 1955। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक और न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया है? ऑप्शन है बहिर्विवाह संबंधी नियम, अनुलोम संबंधी नियम, अंतर विवाह संबंधी नियम या एक विवाह संबंधी नियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर विवाह संबंधी नियम। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 ये विशेष विवाह अधिनियम 1872 का संशोधित रूप है। 1872 के अधिनियम के अनुसार विवाह पर लगे धार्मिक प्रतिबंधों को हटाकर उन सभी व्यक्तियों को आपस में विवाह करने का अधिकार दिया गया था जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। वर्ष 1923 में इसमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाहों को भी मान्यता दी जाएगी। वर्ष 1954 में पुराना अधिनियम रद्द कर दिया गया और इसके स्थान पर नए विशेष विवाह अधिनियम को पास करके हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करने की सुविधा दी गई। और इस अधिनियम के अनुसार जब किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं और विवाह से पहले उनके द्वारा ये घोषणा करना आवश्यक नहीं है कि वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। ये अधिनियम अंतर्विवाही संबंध विवाह को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण है कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब जान लीजिए कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का और व्यक्तिवादी धारणाओं का कारण शास्त्रीय विधि विधानों के सरलीकरण से अब ये समझौतावादी हो गया है। वर्तमान में विवाह का रूप व्यवसायिक आधार होने के कारण, जिसमें विज्ञापनों के माध्यम से वधू के गुणों की रूपरेखा पहले से निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है, विवाह में ये समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। तो एक तरह से देखा जाए कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ग्रामीण सामाजिक अंचल में जो संयुक्त परिवार हैं, आप देख लीजिए, संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इनमें से एक कारण व्यक्तिवादिता भी है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती। ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? ऑप्शन है आपके IP देसाई, GS घुरिये, PH प्रभु या फिर KM कपाड़िया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, KM कपाड़िया। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों में प्रथम स्थान धर्म, द्वितीय स्थान प्रजा और अंतिम स्थान रति को प्रदान किया गया है। KM कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा, संतान और रति यानी आनंद है। उनका कथन है कि जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह में प्रथम और सर्वोच्च लक्ष्य माना और संतानोत्पादन को दूसरा स्थान दिया, तो स्वाभाविक है कि विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति यानी धर्म, प्रजा यानी संतति और रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो सही उत्तर है KM कपाड़िया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री और विचारक KM कपाड़िया का मानना है कि धर्म, संतति और रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है धर्म, प्रजा और रति। ये परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? ऑप्शन है गोत्र,
सपिंड, प्रजाति या प्रतिष्ठा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गोत्र। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र में उत्पन्न सभी सजातीय लोग गोत्री भाई और गोत्री बहन कहलाते हैं। इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है। विवाह संबंध का सीधा सूत्र है कि विवाह न विजातीय से हो न ही अत्यंत सजाति से। इसी कारण असगोत्री विवाह को विजातीय होते हुए भी सजातीय विवाह का ही उत्तम विकल्प माना गया है। सगोत्र बहिर्विवाह के नियम को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने अप्रभावी बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसके स्वयं के विवाह के समय और उसके स्वयं तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन और वस्तुएं वो स्त्री धन कहलाती हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर स्त्री के पास एक अन्य प्रकार की संपत्ति होती थी जिसे स्त्री धन कहा जाता है, और स्त्री धन के स्वयं के विवाह के समय और उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन और वस्तुएं स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह या फिर वर्ण बहिर्विवाह? तो सही उत्तर है वर्ण बहिर्विवाह। दोस्तों, वर्ण बहिर्विवाह ये बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। और आप जान लीजिए कि हिंदू समाज में एक और जहां अंतर्विवाह का आदेश दिया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ही गोत्र, प्रवर और पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार पारिभाषिक रूप में कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी ही जाति के कुछ विशेष समूहों के व्यक्तियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस प्रकार अपने गोत्र, प्रवर और पिंड के व्यक्ति से विवाह संबंध स्थापित न करने का नियम ही बहिर्विवाह है। वर्ण बहिर्विवाह से उसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे? देखिए, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली कहेंगे। आप देख सकते हैं, संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पीढ़ियों के सदस्यों का एक सामान्य निवास के साथ एक रसोई हो, जिसकी एक आर्थिक कार्यप्रणाली हो, जो परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हों। के.एम. कपाड़िया और आई.पी. देसाई ने विभिन्न पीढ़ियों के साथ एक साथ रहने का अर्थ ये लगाया है कि उनके पारस्परिक संबंध में आत्मीयता और प्राथमिक भावनाओं की गहराई हो। कपाड़िया ने इसे पीढ़ियों की गहराई या जनरेशनल डेप्थ कहा है। संयुक्त परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी, उसकी अविवाहित संतान और उनका विवाहित पुत्र अपनी संतानों सहित। दूसरा है पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान और पति के माता पिता, अविवाहित भाई बहन सहित। और तीसरा है पति पत्नी, पति के माता पिता, विवाहित युग्म की अविवाहित संतान और विवाहित पुत्र और उनकी संतान। इसके अलावा कई भाई अपनी अपनी पत्नियों और संतानों सहित और कई भाई अपनी अपनी पत्नियों, संतान और माता पिता सहित संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? तो सही उत्तर है के.एम. कपाड़िया ने दोस्तों पीढ़ियों की गहराई या जनरेशनल डेप्थ को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया है? तो सही उत्तर है नवसारी में। के.एम. कपाड़िया ने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर में परिवार का अध्ययन किया और रूरल फैमिली पैटर्न ए स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप लेख में ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महुआ में संयुक्त परिवार के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? तो सही उत्तर है आई.पी. देसाई ने। दोस्तों, आई.पी. देसाई ने गुजरात के एक छोटे से शहर महुआ का अध्ययन 6ठे दशक में किया। उन्होंने यहाँ पर संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया। पारिवारिक संरचना के संदर्भ में उन्होंने संयुक्तता पाई। संयुक्तता एक प्रक्रिया है, परिवार चक्र का अंग है। जब एक या एक से अधिक पुत्र विवाह के बाद माता पिता के साथ रहते हैं, तब परिवार अपनी एकाकी स्थिति से संयुक्त हो जाता है, या जब माता पिता अपने विवाहित पुत्रों के साथ रहते हैं तब भी परिवार संयुक्त हो जाता है। जब विवाहित पुत्र अपने स्वतंत्र घर बसाते हैं और अपनी अविवाहित संतान के साथ रहते हैं,
तो वे एकाकी परिवार होते हैं। और परिवार का यह केवल संरचनात्मक आयाम है। लोग अलग अलग रहते हुए और कभी कभी तो दूर स्थानों पर रहते हुए एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और उत्तरदायित्व निभाते हैं। इस संदर्भ में देसाई ने परिवार के संरचनात्मक पहलू की जांच संयुक्तता के अंश, गहनता और प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आईपी देसाई के अनुसार महुआ में 61% परिवार एकाकी हैं, 39% परिवार विभिन्न अंशों के साथ संयुक्त हैं और इसी आधार पर कह सकते हैं कि परिवार आज संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी हैं और प्रकार्यात्मक दृष्टि से संयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है? तो ये हैं आईपी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? देखिए, 3 पीढ़ियों के लोगों का रहना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन और स्वतः विकास। तो स्वतः विकास दोस्तों संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। और अगर जो आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो संयुक्त परिवार की विशेषताओं में बड़ा आकार, इनमें सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त संबंध और विवाह संबंधी वाले सदस्यों के शामिल होने के कारण कभी कभी संख्या 40 या 50 या इससे अधिक भी हो जाती थी। सम्मिलित संपत्ति, सामान्य निवास, परिवार का आकार बड़ा होने के कारण, सामान्य निवास होने के कारण सदस्यों में समष्टिवाद की भावना विकसित हुई। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, समाजवादी संगठन, सभी व्यक्तियों से उनकी क्षमता और कुशलता के आधार पर काम लिया जाता था। और स्वतः विकास संयुक्त परिवार की नहीं बल्कि समुदाय की विशेषता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम आज तक प्राप्त करते आ रहे हैं। इरावती कर्वे के अनुसार दोस्तों संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। और इस प्रकार आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की संख्या को विशेष महत्व देते हुए इस प्रकार परिभाषित किया है कि उस घर को हम एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों, सामान्यतः 3 से अधिक के सदस्य एक साथ रहते हैं, संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के साथ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसे आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार कहा है। दोस्तों डॉक्टर देसाई ने सामान्य निवास स्थान को संयुक्त परिवार की अनिवार्य विशेषता के रूप में स्वीकार नहीं किया है और एससी दुबे यानी श्यामाचरण दुबे ने संयुक्त परिवार को एक आर्थिक इकाई या इकोनॉमिक यूनिट कहा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? तो सही उत्तर है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी। दोस्तों इरावती कर्वे ने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह होता है। हमेशा हलचल और अपेक्षा, हंसी और झगड़े, चर्चाएं और योजनाएं होती हैं। जीवन जटिल हो सकता है, कभी कभी कड़वाहट से भरा होता है, लेकिन शायद ही कभी नीरस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? एलेन रॉस, एम.एस. गोरे, आईपी देसाई या इरावती कर्वे? तो सही उत्तर है इरावती कर्वे। दोस्तों हिंदू परिवारों का अध्ययन इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में विस्तार से भारतीय नातेदारी पद्धति का विवेचन सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया है और इस संदर्भ में मूल ग्रंथों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? पहला है बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना या सदस्यों में औपचारिक संबंध। दोस्तों सदस्यों में औपचारिक संबंध ये संयुक्त परिवार की विशेषता सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार की विशेषताओं में परिवार का बड़ा आकार, सम्मिलित संपत्ति, सामान्य निवास, कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, समाजवादी संगठन, परंपराओं पर आधारित संरचना, परिवार का आधार, धर्म, तुलनात्मक अस्थायित्व, सामान्य रसोई घर, रक्त संबंधी इत्यादि होते हैं। दोस्तों सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं बल्कि अनौपचारिक संबंध होता है और सदस्यों में औपचारिक संबंध ये संयुक्त परिवार की सही विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में से एक है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, के.एम. कपाड़िया।
दोस्तों के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। संयुक्त परिवार के इतिहास और भावनाओं की उपेक्षा के कारण गैर हिंदू बनने की वजह और विधानों द्वारा संयुक्त परिवार का विनाश हुआ है। तो याद रखिएगा, हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। ये के.एम. कपाड़िया का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, ये सही कथन है या गलत? तो सही उत्तर है, पूर्णतः सही कथन है कि संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का छोटा रूप है। आप देख लीजिए दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली इज ए सोशल वर्ड इन में मिनिएचर। तो दोस्तों, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य, कम से कम 3 या 4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। आईपी देसाई के अनुसार ऐसे लोग जो रक्त संबंधी हैं, यानी एक पीढ़ी में आते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे से नहीं खाते, वे भी संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। और इस प्रकार संयुक्त परिवार की संरचना का आधार सामाजिक संबंध है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन देखिए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, या कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर है कि ये संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। दोस्तों, भारतीय संयुक्त परिवार का आदर्श रूप बदल रहा है। नए भूमि कानून, बढ़ती जनसंख्या, गांव में मशीनों का प्रवेश, भौतिकवादी या पाश्चात्य जीवन का दबाव, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा आदि सभी कारणों से भारतीय संयुक्त परिवार का आकार अब छोटा होता जा रहा है। आज 2 पीढ़ियों का एक साथ रहना ज़्यादा व्यवहारिक हो गया है और परिवार के मुखिया का नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ने से संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार प्रथा के बाद आइए देखते हैं मुस्लिम विवाह यानी मुसलमानों में विवाह और परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, निकाह, मुता, मेहर या पर्दा। तो सही उत्तर है मुता। देखिए दोस्तों, मुता या मुताह जो है एक अस्थायी विवाह या टेम्परेरी मैरिज है, जो मुस्लिम समाज की ही विशेषता है। इस विवाह की प्रमुख विशेषता ये है कि इसका अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष अवधि के लिए होता है और इस अवधि के समाप्त होते ही विवाह संबंध अपने आप समाप्त हो जाता है। मुता में भी मेहर का निर्धारण किया जाता है और यदि पति निश्चित अवधि से पहले ही विवाह संबंध समाप्त करना चाहता, हिबा ए मुद्दत, तब उसे उसी समय मेहर की पूरी राशि का भुगतान करना होता है। और यदि पत्नी यानी सिद्या ऐसा करती है, तब उसे उस अवधि के अनुपात में ही मेहर की राशि का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चों का भी पिता की संपत्ति में हिस्सा हो जाता है। यद्यपि हजरत मोहम्मद ऐसे विवाहों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, फिर भी इस्लाम द्वारा ऐसे विवाहों को मान्यता दी गई। यही कारण है कि कुरान के कट्टर अनुयायी शिया लोग कुरान के आधार पर इसकी वैधता पर बल देकर इसे व्यवहार में लाना बुरा नहीं समझते। ऐसा प्रतीत है कि अरबी सामाजिक व्यवस्था में पहले इस प्रकार के विवाहों का आधिक्य था, लेकिन बाद में इस्लाम धर्म में संशोधन होने से यौन कदाचार के आधार पर मुदा विवाह की निंदा की जाने लगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर आप देखें तो मुसलमानों में विवाह एक संविदा होने के कारण एक अस्थायी बंधन नहीं है, बल्कि अस्थायी रूप से भी विवाह संबंधों की स्थापना की जा सकती है। मुस्लिम विवाह के 3 रूप हैं, निकाह यानी परमानेंट मैरिज, मुता यानी टेम्परेरी मैरिज और फासिद विवाह। दूसरा है, निकाह को सही विवाह भी कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी की स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है और तलाक न दिए जाने का तक ये बना रहता है। ऐसे विवाह पूर्णतया मुस्लिम रीतियों के अनुसार होते हैं। यद्यपि मुसलमानों में विवाह के इस रूप का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन सुन्नियों में केवल इस स्वरूप को मान्यता दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा फासिद विवाह में यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयाँ यानी फसाद सामने आती हों तो उन्हें दूर किए बिना ही विवाह दूर कर लिया जाता है। जैसे स्त्री या पुरुष में यदि कोई भी मूर्ति पूजक हो और विवाह कर ले तो फासिद विवाह होगा। यदि बाद में व्यक्ति मूर्ति पूजक धर्म परिवर्तन के अनुसार
द्वारा मुसलमान बन जाए तब ये सही विवाह हो जाता है। मुसलमानों में एक प्रकार का विवाह और पाया जाता है जो गैर कानूनी या शून्य विवाह कहलाता है। इसको बातिल विवाह कहते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुताह विवाह प्रचलित है किसमें? अशरफ मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में या सुन्नी और शिया दोनों में? तो सही उत्तर है मुताह विवाह, ये शिया मुसलमानों में प्रचलित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम विवाह में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है मुताह विवाह। दोस्तों ये मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को मुताह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, मुताह, फासिद, जीहर या बातिल? तो सही उत्तर है जीहर। दोस्तों जीहर जो है ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। इसके अलावा मुताह, फासिद और बातिल ये मुस्लिम विवाहों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं और किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है? इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है इला, खुला, मुबारत या जीहर। तो सही उत्तर है मुबारत। इसको देख लीजिए दोस्तों, तलाक के प्रथागत पद्धतियों में मुबारत या मुबारत मुसलमानों में तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता। खुला में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है, जबकि मुबारत में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और तलाक की अन्य प्रथागत पद्धतियाँ जिसमें न्यायालय की शरण नहीं लेनी पड़ती, उसमें तलाक है। ये अलिखित तलाक 3 प्रकार से होता है, तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन और तलाक़े उल विद्दत के द्वारा। इला क्या है? तो यदि पति एक कसम लेकर 4 माह तक पत्नी के साथ सहवास न करने की प्रतिज्ञा करता है, तब यह अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है। खुला यानी इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा रखा जाता है। ऐसी स्थिति में पत्नी ये आश्वासन देती है कि वो मेहर की राशि नहीं लेगी अथवा किसी अन्य रूप से क्षतिपूर्ति करेगी। इसको खुला कहते हैं। तलाक के जिस रूप में जिनका प्रस्ताव हो प्रथागत नियमों के आधार पर होता है, लेकिन अंतिम रूप से तलाक की घोषणा अदालत द्वारा की जाती है, वे जीहर और लियान हैं। जीहर में यदि पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ मुस्लिम कानूनों के अनुसार विवाह संबंध नहीं हो सकता था, तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। यदि पति इस प्रकार का कोई प्रायश्चित न करे, तब पत्नी अदालत के द्वारा उससे संबंध विच्छेद कर लेती है। इसके अलावा लियान में यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारी होने का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तब पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना दे सकती है। ऐसे आरोप में स्त्री स्वयं ही अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति होने से होने वाले तलाक को या पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है लियान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मुबारत। दोस्तों आपसे देखिए, मुबारत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को मुबारत कहते हैं और इसमें किसी भी पक्ष को कोई क्षतिपूर्ति या हर्जाना नहीं देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं मुबारत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मुस्लिम धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को मुबारत या मुबारत कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? तो ये मेहर कहलाता है। दोस्तों मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है, जिसे प्राप्त करने का स्त्री को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है अथवा भविष्य में उससे भुगतान का वादा किया जाता है। प्राचीन अरबी समाज में मेहर का तात्पर्य कन्या मूल्य से था, क्योंकि तब यह राशि वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को दी जाती थी। इस राशि को सदक कहा जाता था और कन्या के पिता का ये अधिकार था कि वह सदक की राशि वर पक्ष को वापस करके कभी भी अपनी कन्या को उससे स्वतंत्र कर ले।
इस्लाम धर्म में इस स्थिति में कुछ सुधार करके मेहर को स्त्री की संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे इसका संबंध स्त्री को खरीदने से न जोड़ा जा सके। इस प्रकार प्राचीन अरबी व्यवस्था सदक का स्थान वर्तमान मेहर ने ले लिया और मुसलमानों में प्रचलित ये मेहर सामान्यतः 3 प्रकार का होता है: सत्वर मेहर यानी मेहरे मुअज्जत, स्थगित मेहर तथा उचित मेहर यानी मेहरे मिस्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? दहेज, स्त्री धन, मेहर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मेहर दोस्तों वर द्वारा वधु को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को या वर द्वारा वधु को। तो सही उत्तर है मेहर का भुगतान वर द्वारा वधु को किया जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो मूल्य है वो मेहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन देखिए, एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों मुस्लिम विवाह एक समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम विवाह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है जिसका उद्देश्य परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना, उन्हें वैध रूप प्रदान करना है। और मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त संविदा है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। हेदिया ने मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है और समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? तो सही उत्तर है इस्लाम धर्म में विवाह को एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम विवाह होता है क्या? जन्म जन्मांतर का बंधन, एक विवाह का आदर्श, एक धार्मिक संस्कार या फिर एक सामाजिक समझौता? तो याद रखिएगा मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत। इसमें आपने हिंदू विवाह और सामाजिक परिवार तथा मुस्लिम विवाह और सामाजिक परिवारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।